तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ एक नया वीडियो। और ये वीडियो होगा कि आप जब ज्वाइन करेंगे स्टेनो ग्रेड डी में तो आपको कितनी सैलरी मिलेगी, और जो अगले साल से एक्सपेक्टेड है 8th पे कमीशन लगना, तो उसके बाद आपको कितनी सैलरी मिल सकती है, कितना इंक्रीज मिल सकता है। इन सभी चीज़ों पे आज डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं वीडियो में। तो मैंने पहले ही आपके लिए एक कैलकुलेटर ढूंढ रखा है, तो सीधे इसी पे आते हैं, फालतू की बातें नहीं करते हैं। तो अगर आप बात करें कि आपका ग्रेड डे की जो लेवल होती है वो लेवल 4 होती है और 2400 ग्रेड पे की नौकरी होती है। और इसका जो बेसिक पे होता है वो 25,500 होता है। और ये बेसिक पे हर साल में एक बार ज़रूर बढ़ता है। जैसे आप अगर 1 साल की सर्विस कर लेंगे तो आपका अगला बेसिक पे 26,300 हो जाएगा। उसके 1 साल बाद 27,100 हो जाएगा। उसके 1 साल बाद 27,900 हो जाएगा। तो ये हर 1 साल के बाद बढ़ता रहता है। अब बात करें सिटी की, तो 3 तरह की सिटीज़ में डिवाइड किया गया है। एक होती हैं एक्स सिटीज़, जो कि बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर। दूसरी होती हैं वाई सिटीज़, जैसे कानपुर, ये सब सिटीज़ रहती हैं। और जेड सिटीज़ जो उनसे भी नीचे आती हैं, उसकी लिस्ट एक अलग से है, तो वो आप देख सकते हैं। तो अगर हम बात करें एक्स सिटीज़ की, तो एक्स सिटीज़ की 30% है फ़िलहाल HRA। और ये जो है हायर TPTS सिटी है। अभी अगर बात करें तो अभी 58% चल रहा है। तो ये अभी जब आप ज्वाइन करेंगे तब तक ये बढ़ा दिया जाएगा। हर साल 3-4% ये बढ़ा ही देते हैं। तो अगर 3% मान लें, ये 61% अगर हो जाएगा DA, तो इस हिसाब से आपकी सैलरी ग्रॉस जो है वो 54,501 बनेगी जिस टाइम पे आप ज्वाइन करेंगे। और अगर इससे डिडक्शन हटा दें NPS और CGHS का, तो आपको नेट सैलरी जो है 50,145 देखने को मिलेगी। तो ये काफ़ी अच्छी सैलरी है। 50,145, 50,145 आपको इन हैंड मिलेगी जिस समय आप ज्वाइन करेंगे, अगर एक्स सिटीज़ में ज्वाइन करेंगे तो। अब अगर बात करें वाई सिटीज़ में कि आपको वाई सिटीज़ में क्या मिलेगा, तो वाई सिटीज़ का HRA 20% हो जाएगा, और जो हाइयर TPT है ये अदर सिटीज़ के बराबर हो जाएगा। तो आपकी ग्रॉस हो जाएगी 49,053 रुपये। जो आपको इन हैंड मिलेगी वो 44,697 रुपये मिलेगी, अगर आप वाई सिटीज़ में 44,697, 44,697। अब अगर बात करें जेड सिटीज़ की, तो कुछ नहीं भाई, बेसिक सी चीज़ें हैं। यहाँ आपको 10% कर देना बस, तो आपको ग्रॉस मिलेगी, यानी इन हैंड आपको 42,147 मिलेगी। 42,147 ये बात कर रहे हैं जब आप ज्वाइन करेंगे डिपार्टमेंट। मान लो 3-4 महीने बाद, तो आपको इतनी इतनी इन हैंड सैलरी मिलेगी, जो कि काफ़ी अच्छी सैलरी है। अब अगर बात करें कि 8th पे कमीशन में एक्सपेक्टेड आपको कितनी मिल सकती है, तो 8th पे कमीशन में अगर 8th पे कमीशन में देखें तो बेसिक पे हमारा लेवल 4 25,500 रहेगा। फिटमेंट फैक्टर अगर हम सबसे कम 1.92 ही लेके चलें और एक सिटी के हिसाब से 30% लगाए, हाइयर TPA कैलकुलेट करें, तो हमारा जो ग्रॉस बनेगी जाके सैलरी वो 67,000 के आसपास बनेगी। और जो नेट इन हैंड हम लोगों को मिलेगी वो 62,102, यानी 62,062 के आसपास सैलरी मिलेगी, कि काफ़ी अच्छी सैलरी है। अगर बात करें हम लोग वाई सिटीज़ की, तो वो 55K के आसपास बनेगी। और बात करें जेड सिटीज़ की, तो 50K के हिसाब से बनेगी। यानी अगर जेड के हिसाब से आप देखें
तो 8,000 समथिंग बढ़ेगी सैलरी। अगर आप वाई के हिसाब से देखें तो 9 साढ़े 9 हज़ार के हिसाब से बढ़ जाएगी सैलरी। और अगर आप एक्स के हिसाब से देखें तो 12,000। और ये मैं मिनिमम की बात कर रहा हूँ, इतनी तो मिनिमम है, इससे कम होनी ही नहीं है आपकी इन हैंड। अब अगर और बात करें कि मतलब और भी ज़रूरी नहीं ना इतनी ही हो, क्या पता सरकार खुश हो जाए, ज़्यादा अच्छा सोच ले आपके लिए। तो अगर बात करें लेवल 4 ही रहेगा, 25,500 ही रहेगा। अगर हम लोग 1.92 की जगह अगर हम लोग 2.28 मान लें, क्योंकि 2.8 का मांग रहे हैं, अगर 2.28 भी मिल जाए हम लोगों को, और सिटी अगर एक्स मान लें हम लोग, और करंट के हिसाब से अगर मान लो, चलो इसके हिसाब से मान लो 61% के हिसाब, तो अगर आपकी फ़िलहाल ग्रॉस सैलरी इतनी है 54,501, तो आपकी उस समय ग्रॉस सैलरी होगी 79,182 रुपये। और अगर आप इनसे अपना कंट्रीब्यूशन हटा देंगे तो इस समय अगर आपको नेट सैलरी 50,000 मिल रही है, तो उस टाइम आपको 73,000 के आसपास आपको सैलरी मिलेगी, जो कि बहुत अच्छी सैलरी होगी। 23,000 रुपये बढ़ जाएंगे अगर आप 2.28 का फैक्टर लगा देते हैं तो। और ये तो भाई होने से रहा 2.86, फिर भी अगर इस हिसाब से देखें 2.86 के हिसाब से, तो 54,000 ग्रॉस होगी, 98,000 हम लोगों की ग्रॉस बढ़ जाएगी, और 90,000 हम लोगों को इन हैंड मिलने लगेगा, जो कि इस जन्म में तो नहीं होना है फ़िलहाल। फिर भी हम लोग 2.86 ना सही तो 2.28 एक्सपेक्ट करें अगर, तो भी काफ़ी अच्छी सैलरी होगी 73,000। और नहीं 2.828, तो ये 1.92 तो कहीं गया नहीं, इतना तो देना पड़ेगा इनको। तो फिर भी हम लोगों की 62,000 यानी 12,000 के समथिंग बढ़ जाएगी, जो कि काफ़ी अच्छी सैलरी है। तो यही था आज का वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगली वीडियो हम लोग बनाएंगे कि ग्रेड सी वालों का कितनी इन हैंड मिलेगी, और ज्वाइनिंग के बाद कितनी मिलेगी, और 8th पे के बाद कितनी मिलेगी। तो अगला वीडियो इस पे बनाएंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले